अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 1.6 उसका जो सोल्यूशन है वो फाइंड कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जी। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको हम फाइंड करेंगे इसका सोल्यूशन मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट आपने कुछ ऐसे करना है कि इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेना है। तो बच्चों, पहला मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा, 3। ये एक्स और वाई जो वेरिएबल है इसकी कोफिशिएंट आपने लिखनी है 3 - 2 5 एंड -2। इसके साथ जो मैट्रिक्स है वो वेरिएबल का होगा एक्स वाई इज़ इक्वल टू, इधर आपने जो कांस्टेंट नंबर है इक्वल के इस साइड पर उनका एक मैट्रिक्स बना लेना है -6 एंड -10 का, ये 6 है। ठीक है जी। तो बच्चों, अब आप इनके नाम लेट कर लें, तीनों मैट्रिक्स के नाम लेट करें। तो आप इधर लिखेंगे कि लेट, ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम आप ए फर्ज कर लें 3 - 2 5 - 2। तो नेक्स्ट ये वाला मैट्रिक्स है, इसको आप नाम दें एक्स का, कैपिटल एक्स का। तो कैपिटल एक्स इसके इक्वल आ गया एक्स वाई के। लास्ट पे जो मैट्रिक्स है इसको नाम दें आप बी का। तो बी इज़ इक्वल टू -6 -10 जी। तो बच्चों, आपने नाम फ़र्ज़ कर लिए इनके। तो अब आपने गौर करनी है, ये जो मैट्रिक्स है इसको आपने किसका नाम दिया था, इसको ए के इक्वल ऐड किया है। तो इसकी जगह आप लिखें ए। इसके साथ क्या है, एक्स वाई मैट्रिक्स। तो एक्स वाई मैट्रिक्स को आपने नाम दिया था एक्स का, तो इसकी जगह एक्स लिख लें। इक्वल इस साइड पर ये जो मैट्रिक्स है इसको आपने नाम कौन सा दिया था, बी का, तो इसकी जगह आप बी लिख लें जी। तो बच्चों, एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया। ये ए इनवर्स कैसे आया, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ आपको बता चुका हूँ। तो x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स तो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो इसकी जगह आप ए इनवर्स की जगह ये जो वैल्यू है, ये टर्म, इसको ऐड कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट और बी साथ में ऐसे ही आ जाएगा जी। तो बच्चों, आपने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। मेन फार्मूला ये है, इसको आप डिब्बे में बंद करके महफूज कर लें, एट दी एंड ये आपके काम आएगा। तो इसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। कौन कौन सी वैल्यूज़, एक को आपको एडजॉइंट चाहिए, दूसरा आपको ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा और उसको मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स के साथ। और बी मैट्रिक्स क्या है, वो आपने ये लेट किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट जी। तो बच्चों, ये ए मैट्रिक्स है, इसको आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, दो स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे और ये एंट्रीज लिख देंगे 3 - 2 5 एंड -2 जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ए का डिटर्मिनेंट आप कैसे ओपन करेंगे, इन दोनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 3 × -2, सेंटर में साइन माइनस का आएगा, इस 5 को इस -2 से मल्टीप्लाई करो तो 5 × -2 आ गया। ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 2 बार 6, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 जी। तो बच्चों, 10 में से 6 माइनस करते हैं तो आपका जो आंसर है वो क्या आपको मिलेगा, 4। क्या ये 4 ज़ीरो के इक्वल है, ये तो बिल्कुल भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो डिटर्मिनेंट है ये नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो फिर इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अगर सोल्यूशन पॉसिबल है तो हम अपना प्रोसेस आगे चलाएँगे और क्या फाइंड करेंगे, फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए, जो मैट्रिक्स ए है उसका एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो आइए हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जी। तो बेटा, जो मैट्रिक्स ए है उसका हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। एडजॉइंट हमने कैसे फाइंड किया ये मैं आपको अभी वाज़े कर देता हूँ। ये देखें, आपके पास जो मैट्रिक्स ए है इसका आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो इन दोनों की जगह आप चेंज करें, इन दोनों एंट्रीज़ की। तो ये -2 जो है वह 3 की जगह पर आ गया, तो -2 आएगा इधर और 3 आ गया इधर -2 की जगह। इनकी आपने एंट्रीज़ चेंज कर दी और ये जो दो नंबर्स हैं, दो एंट्रीज़, इनके आप साइन चेंज करें। तो ये प्लस था, इसके साथ मैंने माइनस लिख लिया, और ये माइनस है तो इसके साथ प्लस लिख लिया। तो इस तरह आपने एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। अब आपका जो फार्मूला है उसके अंदर तमाम वैल्यूज़ पुट करें। तो फार्मूला कुछ इस तरह से था, एक्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, साथ में एक मैट्रिक्स था बी
जी तो बेटा इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करें। x इज़ इक्वल टू एडजॉइंट आपने फाइंड किया है वो ये है, इसको लिखेंगे -2 2 -5 एंड 3। इसके साथ ये बी मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स आपने उसको क्या नाम दिया था, वो मैट्रिक्स था ये देखें, इसको आपने बी का नाम दिया था -6 एंड -10। तो इसके साथ आप लिखेंगे -6 -10। ओवर के नीचे क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट, वो आपने 4 फाइंड किया था, तो ओवर के नीचे लिखने की बजाय उसको आप एक साइड पर लिख लें, इसका मतलब है ये ओवर के नीचे ही है। जी तो डियर स्टूडेंट्स x इज़ इक्वल टू 1/4 तो सेम एज इट इज़ आएगा। इन दोनों मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करें, तो माइनस फर्स्ट रो को सिलेक्ट करके इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, -2 इंटू -6 सेंटर में साइन आएगा प्लस का, फिर इस 2 को -10 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू -10। नेक्स्ट आपने इस सेकंड रो को सिलेक्ट करके इसी तरह मल्टीप्लाई करना है, -5 को मल्टीप्लाई करें -6 से, तो -5 इंटू -6 सेंटर में साइन प्लस का, 3 को मल्टीप्लाई कर दे -10 से। जी तो बच्चों अब आपने थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी है। x इज़ इक्वल टू 1/4, -2 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा, यहाँ से प्लस माइनस माइनस, जब 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20, माइनस माइनस प्लस, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें आपको आंसर मिलेगा 30, यहाँ से प्लस माइनस माइनस, जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपको मिल जाएगा 30। जी तो बच्चों x इज़ इक्वल टू 1/4, देखें 20 में से 12 माइनस करें, आंसर मिलेगा 8। ग्रेटर नंबर कौन सा है, वो 20 है, उसके साथ साइन माइनस का है, तो इसलिए आपके आंसर में साइन माइनस का आ जाएगा। तो 30 में से 30 माइनस करें 0। तो अब ये जो 1/4 है, ये 4 बेसिकली इन दोनों एंट्रीज़ को डिवाइड कर रहा है, तो आपने दोनों एंट्रीज़ को 4 से डिवाइड कर देना है, तो ये आएगा फिर -8/4, कुछ इस तरह से बनेगा 0/4। ये देखें दोनों एंट्रीज़ को आपने 4 से डिवाइड कर दिया। जी तो बेटा आपको आंसर क्या मिलेगा, x इज़ इक्वल टू, ये देखें 4 2 बार 8, ऊपर तो आ गया -2, तो इधर से आंसर आपको मिलेगा 0। तो जो थोड़ा सा हमारा काम बाकी रह गया उसको मैं इस साइड पर करता हूँ। आपका ये वाला जो आंसर है x इज़ इक्वल टू -2 4। अब देखें x आपने किस मैट्रिक्स को नाम दिया था, x किस मैट्रिक्स का आपने नाम लेट किया था, वो जो मैट्रिक्स था वो कुछ इस तरह से था x एंड y। अब गौर करें, अपने दिमाग पर थोड़ा ज़ोर डालें कि आपने एक्स वाई को x का नाम दिया था, फिर इस x की जगह मैंने XY दोबारा लिख लिया, इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स ऐसे ही आएगा -2 एंड 0। तो बेटा इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी कि जो फर्स्ट एंट्री है वो इस फर्स्ट के इक्वल है, जो सेकंड एंट्री है वो सेकंड के इक्वल है, तो इसलिए x का जो आंसर है वो -2 आपको मिल जाएगा। x इज़ इक्वल टू -2, तो y का आंसर आपको क्या मिलेगा, फिर y इज़ इक्वल टू 0। जी तो बच्चों ये आपने x और y का आंसर फाइंड कर लिया है। जी तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 आपके सामने मौजूद है, तो आइए ज़रा इसकी भी क्लास लेते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं आपसे सॉल्व हो रहा। तो क्या मेथड है, स्टेप 1 क्या है कि आपने इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेना है। तो एक्स वाई के कोफिशिएंट लिखेंगे, ये 3, नेक्स्ट -2, इधर से -6, और ये आपको मिलेगा +4। इसके साथ आपने मैट्रिक्स लिखना है वेरिएबल्स का, तो वेरिएबल एक x है दूसरा y है, तो ये आप x और y लिख लेंगे, इज़ इक्वल टू ये जो कांस्टेंट नंबर हैं एक मैट्रिक्स आपने इक्वल के इस साइड पर इनका बना लेना है 4 एंड 7। अब आप क्या करोगे, इनके नाम लेट करोगे, तो आपने इधर लेट कर लें, ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम आप A रख लें, 3 -2 -6 4, तो इसका नाम आप लेट करें x। ये जो कांस्टेंट नंबर का मैट्रिक्स है इसका नाम फ़र्ज़ कर लें कि ये B है, 4 एंड 7। जी तो बच्चों इसका नाम आपने क्या रखा है A, तो इसकी जगह मैं लिखूँगा A। उसके साथ जो एक्स वाई का मैट्रिक्स है उसका नाम तो आपने x फ़र्ज़ कर लिया था, तो इसकी जगह फिर आप x लिखें। आगे नेक्स्ट क्या है, इक्वल के इस साइड पर ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम आपने क्या फ़र्ज़ किया है, वो तो B था, इसकी जगह आप B लिख लें। x को इधर रहने दें,
जब ए इधर आएगा तो ए इनवर्स कैसे बनेगा ये मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ आपको बता चुका हूँ सेकंड वीडियो में, जिसके अंदर पार्ट नंबर 2 और 3 सॉल्व हैं। उसको ज़रा आपने डिस्क्रिप्शन में जाके, तो वो लिंक है, उसको आप क्लिक करें और उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें कि ये ए इनवर्स कैसे बनेगा इस साइड पर आके। जस्ट आपने इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए आपने उस वीडियो को वॉच करना है जी। तो बच्चों x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स किसके इक्वल होता है वो मैं इधर लिख लूँगा। ए इनवर्स तो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इसकी जगह मैंने ये लिख लिया, आगे नेक्स्ट बी है तो उसको आप ऐसे लिख लें। अब आपने क्या फाइंड करना है, कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। एक एडजॉइंट ऑफ ए आपको चाहिए, एक ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करेंगे, साथ में बी मैट्रिक्स है वो आपके पास पहले से ही मौजूद है। तो आप दो चीज़ें फाइंड करें, तीसरी मौजूद है, इन तीनों को इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो आइए पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं जी। तो बेटा ए का डिटर्मिनेंट लेने के लिए आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है और ए की जो एंट्रीज़ हैं उनको लिखना है 3 - 2 -6 4। अब डिटर्मिनेंट फाइंड ओपन कैसे करना है। ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, ये देखें 3 को मल्टीप्लाई करें 4 से, 3 × 4 माइनस सेंटर में आएगा। इस -6 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -6 × -2। तो ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिलेगा 12। ये माइनस और ये माइनस माइनस तो हो गए प्लस, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इधर से भी आपको आंसर 12 मिलेगा। जब 12 में से 12 को माइनस किया तो आंसर मिल गया 0 जी। तो बच्चों आंसर 0 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर गौर करें। ये मैं आपको बुक से दिखाता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने ये लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल का मतलब ही यही था कि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए, जिस तरह के हमारे क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया है, तो फिर इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया है ना, जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो तो वो मैट्रिक्स होता है नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट। तो अगर आंसर ज़ीरो मिल जाए डिटर्मिनेंट का तो उसका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बड़ी तेज़ी से मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आपको एक सिस्टम दिया गया है, इसको आपने फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन किस मेथड से, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो आप इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखेंगे। एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट हैं, इधर से आपको मिलेगा 4, वाई के साथ 1, इधर से -3 और ये -1। एक मैट्रिक्स आपने ये बना लिया। दूसरा मैट्रिक्स इसके साथ बनेगा एक्स और वाई जो वेरिएबल हैं उनका। तो वो ये एक्स और वाई आप लिख लेंगे। इक्वल के इस साइड पर जो कांस्टेंट नंबर हैं, एक मैट्रिक्स आप उनका बनाए 9 - 5। अब आप लेट करेंगे इनके नाम जी। तो बच्चों आइए मैट्रिसेस के नाम रख लेते हैं। लेट करें, इसका नाम क्या है, ए इज़ इक्वल टू 4 1 -3 एंड -1। इस मैट्रिक्स का नाम आपने ए रख लिया, इसका नाम आप एक्स लेट कर लें, एक्स वाई। और जो कांस्टेंट नंबर का मैट्रिक्स है उसका नाम आप क्या लेट करेंगे, बी। तो बी इज़ इक्वल टू 9 - 5 जी। तो बेटा ये जो मैट्रिसेस हैं इनकी जगह आपने ये ए, एक्स और बी, इनके जो नाम लेट किए हैं वो पुट करें। ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम क्या है, ए, तो इसकी जगह आप लिख लें ए। इसके साथ एक्स वाई है, इसका नाम एक्स वाई का नाम आपने क्या रखा हुआ है, इस मैट्रिक्स है वो एक्स है, तो ये एक्स लिख लें। नेक्स्ट क्या है, इक्वल का साइन, ये इक्वल का साइन। और ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका नाम आपने क्या लेट किया है, वो तो बी है, तो फिर इसकी जगह आप इधर बी लिख लेंगे। अब एक्स को आप ऐसे इसी साइड पर रहने दिए और ए इधर आएगा तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा, साथ में बी ऐसे ही आ गया। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें तो एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, साथ में बैट मैट्रिक्स बी आ गया। अब आपने
इस फार्मूला के अंदर तमाम वैल्यूज़ को फाइंड करके पुट करना है। तो क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी? एक तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे किसका, मैट्रिक्स ए का। फिर उसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करेंगे, और जो बी मैट्रिक्स है वो पहले ही हमारे पास ये देखिए मौजूद है। तो फिर ये तीनों चीज़ें इधर हम पुट करेंगे। तो फिर तीनों चीज़ें हम इधर पुट कर देंगे। तो आइए सबसे पहले फाइंड करते हैं ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन लगानी पड़ेगी दोनों साइड्स पर, और इनके सेंटर में एंट्रीज आप लिखेंगे मैट्रिक्स ए की। तो वो क्या है, एंट्रीज 4 1 -3 एंड -1 -3 -1। तो ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ओपन करें तो 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, सेंटर में साइन माइनस का आएगा। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 इंटू 1 -3 इंटू 1। तो ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3। जी तो बच्चों ये देखें, -4 में से 3 को माइनस कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा -1। ये आपने क्या फाइंड किया है, ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं आया, तो इसका मतलब है 0 के बगैर कोई आंसर है -1। ये विदाउट 0 है, 0 के बगैर, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो अगर सोल्यूशन पॉसिबल है तो हम अपना प्रोसेस फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे, आगे हम मूव करेंगे। जी तो बच्चों अपना प्रोसेस आगे चलाने के लिए ज़रूरी था कि हम उस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करते। तो ये देखें ऊपर मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है, इसका आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। इन दोनों की मैंने जगह चेंज करके लिख दी, और ये वाले जो दो एंट्रीज़ हैं, एक -3 और 1, इनके आपने साइन चेंज करने हैं। तो ये -3 था, प्लस में चेंज हो गया, ये प्लस था 1 का, 1 प्लस है, तो इसके साथ मैंने माइनस लिख दिया है। एडजॉइंट फाइंड आपने कर लिया। अब जो फार्मूला जिसको मैंने डिब्बे में बंद किया था उसको ज़रा आप याद करें, वो क्या फार्मूला है, एक्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, साथ में एक मैट्रिक्स था बी, इसके अंदर तीनों वैल्यूज़ पुट कर दें। तो x इज़ इक्वल टू एडजॉइंट आपने अभी फाइंड किया है, इसको लिखें ऊपर -1 -1 3 एंड 4, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप बी मैट्रिक्स को। और बी मैट्रिक्स क्या है, तो ये -1/1 है, इसको आपने सिंपल -1 लिख रहे हैं, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा -1। इन दोनों मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई करना है। ये देख सकते हैं आप मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया है। फर्स्ट रो को मैंने पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने सेकंड रो को सिलेक्ट करके तो इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपको कुछ इस तरह का मैट्रिक्स मिल जाएगा। जी तो बच्चों आपने अब सिंपल करना है। ये देखें 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -9, यहाँ से प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। जब 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 27, प्लस माइनस माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 मिल जाएगा। तो 9 में से 5 को माइनस करें तो -4, यहाँ में 27 में से 20 माइनस करें तो 7 मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू ये जो -1 है इसको दोनों एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें। तो बच्चों ये देखें, जब हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4 आएगा, लेकिन ये माइनस और माइनस भी मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा ऐसे, लेकिन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं। तो जब ये 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो साथ में माइनस भी है और ये माइनस मिल जाएगा आपको। तो अब आपको पता है, ये मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, आपका जो आंसर है वो ये है, x इज़ इक्वल टू 4 - 7। ये जो x मैट्रिक्स है ये आपने किस मैट्रिक्स का नाम x रखा था, वो मैट्रिक्स था XY। तो इसकी जगह मैंने XY मैट्रिक्स लिख लिया, ये आप सेम एज इट इज़ लिखें 4 - 7। तो अप्लाई करें इधर। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड एंट्री ये सेकंड एंट्री की इक्वल है। तो x का आंसर आपको मिल जाएगा 4, और y का आंसर मिल जाएगा -7। x इज़ इक्वल टू 4 और y इज़ इक्वल टू -7। ये आपको x और y के दो आंसर्स मिल गए। जी तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और
नए नेक्स्ट वीडियो में और नए नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।